तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक क्लास डेमो बनी हुई है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, PSVM का मतलब है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और जहाँ पर भी मैं जावा के प्रोग्राम में किसी भी मैसेज को प्रिंट करता हूँ तो उसे SOP लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है system.out.println। तो जब हमने किसी स्टूडेंट से पूछा था कि एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 127 है, जिसे 2 बार पोस्ट इंक्रीमेंट किया गया है, तो नेक्स्ट वैल्यू x की क्या आएगी। तो जब हमने ये बहुत से स्टूडेंट से पूछा तो मोस्टली लोगों ने जो आंसर दिया है वो है C, इट मीन्स इट विल प्रिंट 129। अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या प्रिंट होगा, तो इसे मैं रन करके दिखा रहा हूँ, आप इसे चेक करिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने इसे प्रिंट किया तो आंसर प्रिंट हुआ है -127। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये -127 आया कैसे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो x का डेटा टाइप लिया है वो है बाइट, और बाइट जो होता है वो इंटरनल में 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बीट। और जब अपन कोई भी वेरिएबल 8 बिट का बनाते हैं तो जो उसका सबसे लेफ्ट साइड का जो ये पोजीशन होता है, जिसे हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है साइन बिट। रूल बोलता है कि जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे तो इस पोजीशन में इन केस 0 आएगा तो ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और 1 आएगा तो ये जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, जिसके कारण से यहाँ पर अपन जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर पाएंगे वो होगा 0 के साथ 7 टाइम्स 1। और जब आप 0 के साथ 7 टाइम्स 1 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 127। और जब आप यहाँ पर 1 कर देते हैं और 1 के साथ पूरा 0 लिखते हैं तो वो होता है इक्विवेलेंट टू -128। इसका मतलब है कि 1 बाइट की मेमोरी में हमारी जो रेंज होगी वो होगी -128 टू 127। अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि जब x में ऑलरेडी 127 है और आपने x प्लस प्लस किया तो x प्लस प्लस का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 127 की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी -128। और फिर उसके बाद में फिर से यदि x प्लस 1 करते हैं तो वो हो जाएगा -127। तो इसका मतलब है कि जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी -127, न कि 129, बिकॉज ऑफ दिस रेंज। हाँ, 129 तब आ सकता था जब इसका डेटा टाइप बाइट ना हो के इंट होता। इंट होने से इंटीजर इंटरनल में 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, और 127 के बाद नेक्स्ट वैल्यू होती 128, फिर नेक्स्ट वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होने के कारण से हो जाती 129, जिसको प्रिंट करने से आता 129। बट क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप बाइट है तो 100% इसका आंसर होगा -127। ओके देन, थैंक यू।